क्या एक 17 साल का लौंडा और हम्बल्ड हो चुका है एक 40 साल के लेजेंड ऑफ द गेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो से? क्या लामिन यमाल हो चुका है हम्बल्ड? आ गाइस, स्पेन हार चुका है पोर्टुगल से। ऑनेस्टली आई डिडंट थॉट कि स्पेन हारेगी पोर्टुगल से। ऑन पेपर स्पेन वाज वे अहेड ऑफ पोर्टुगल, एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स all the miscalculation I think done by the Spain's coach. पर हम उस पर बाद में आएंगे। पहले हमें मुझे जो लगता है रिगार्डिंग दिस हम्बलनेस ऑफ लमीन यमाल, जो इंटरनेट पे चल रहा है अभी, सो उसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन क्या है? वेल गाइस, आई थिंक 7.9 की रेटिंग इन अ मैच इज़ नॉट अ बैड रेटिंग एट ऑल, is not at all a bad rating. But and he has assist to the goal. But yeah, Nuno Mendes, he was a beast man in that match. He just closed Lamine Yamal. And everyone have a bad day at the office. सबका एक बुरा दिन आता है, कभी ना कोई अपना पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। बट दैट डजंट मीन that that 17 year that 17-year-old boy Lamine Yamal is nothing in comparison to the new stars that are coming up, or he haven't performed up to his mark. Yeah, that's the thing कि आप जब कभी अपना जो बार है ना, वो आप इतना हाई सेट कर देते हो कि आप जब जो नॉर्मल एवरेज परफॉर्मर भी है, आप जब उस लेवल पे आ जाते हो तो वो सबको लगने लगता है कि भाई ये तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू लमीन यमाल। शायद फटीग था, इंजरीज थी, व्हाटएवर, बट आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ कलेक्टिव लॉस फॉर स्पेन, क्योंकि आपने ओल्मो खिलाया नहीं, आपने कुबारसी खिलाया नहीं, आपने बाल्डे को बुलाया ही नहीं नेशनल टीम के लिए, आपने फरमीन जो आपके बेंच पे था आपने उसको भी यूज़ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने मोराटा को खिलाया। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग एनीवन हैज़ अ बैड मैच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई थिंक एक टीम जिसका हाइप वाज ऑन नेक्स्ट लेवल का हाइप था बार्सिलोना का विद दीज प्लेयर्स, एंड यू डिडंट इवन गेट देम अ सिंगल मिनट। जीरो मीन्स मुझे, और आई थिंक बिफोर नेशंस लीग सबको लगता था कि स्पेन आर द फेवरेट्स फॉर 2026 वर्ल्ड कप। But if they play like this, I mean, जो defense line, you cannot, bro, if you want to win a title, you cannot just go on and concede once you take a lead. एक बार होता है तो फिर भी मान लेते हैं, चलो एक दिन हो गया। बट अगर आप जो स्पेन ने गलती की जर्मनी के अगेंस्ट, वही सेम उन्होंने रिपीट किया पोर्तुगल के अगेंस्ट। द डिफेंस वाज आई थिंक डिजास्टर। स्पेन का जो डिफेंस था, आई थिंक इट वाज कंप्लीटली डिजास्टर, एंड आई डोंट नो इफ दिस इज द वे दे कीप प्लेइंग, आई डोंट थिंक they will be winning the World Cup. Honestly, what I have an opinion on this. If they can fix the defense, I think if they can play the proper players, I think they can win the World Cup. But I don't think if they keep playing like this, the way they have been ignoring their defensive, uh, जिस तरीके से उनका डिफेंस परफॉर्म करा, अगर वो इग्नोर करते रहेंगे, आई डोंट थिंक सो दे विल बी गोइंग अ लॉन्ग वे। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट लमीन यमाल। हाँ, कहीं इन द फर्स्ट हाफ ही वाज स्टिल ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था कुछ मैजिकल करने की अपने तरीके से, जो कि वो हमेशा करता है, एंड ही वाज ट्राइंग टू bring something to the table, but Nuno Mendes, man, Nuno Mendes, uh, you have a hell of a game. एक बंदा जो चैंपियंस लीग जीतता है एंड उसके बाद आके इस तरीके से परफॉर्म करना, आई थिंक
PSG and Portugal have a gem. जिस तरीके से उसने पहला गोल मारा, I think that was beautiful, beautiful, and a defensive letdown by Spain. Uh, my honest opinion, obviously, I think Portugal have won uh, because Spain has, obviously, football is the same term about someone does something wrong, then only you score. So yeah, at the end of the day, it's Portugal. But I think Spain could have done better. Spain had those things in them to win this game, but I think somewhere they didn't just use it. मतलब मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ. मेरे पास पाओ कुबारसी है, मैं उसे डिफेंस में ला नहीं रहा हूँ. मेरे पास ओल्मो है, फर्मिन लोपेज है, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ. एंड मैं बाल्डे को बुलाया ही नहीं. And I think that's what has happened to Spain. Uh, and coming to Cristiano Ronaldo, I think, man, at the age of 40, my man, my goat, I think सबके goat, Ronaldo and Messi. So I love them both. या बचपन में सबको होता है यार, चलो मेसी मेरे फेवरेट, although I'm a big Messi fan, but at the end of the day I think it is very lame to just go on and decide he's the goat, he's not. I think both of them are goat, and because at the end of the day I enjoy both of them playing. दोनों ने जो अचीव किया है, मुझे नहीं लगता है कोई भी इन द नियर फ्यूचर विल बी एबल टू अचीव इट. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. और जिस तरीके से उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, जिस तरीके से उन्होंने गेम को समझा है कि उनके कैपेबिलिटीज़ पे या रोनाल्डो के कैपेबिलिटीज़ पे वो क्या कर सकते हैं एज अ प्लेयर एट दिस एज, दैट वाज एक्सेप्शनल. एंड द वे ही स्कोर्ड दैट गोल, understanding, having those awareness, being on that spot, being on the right place at the right time, I think that is an awareness of experience, and he showed it. The same happened in Germany too. If you say it once, it has happened. मैं बोल सकता था कि चलो तुक्का था, लक था भाई, लग गया. लेकिन दो बार I don't think so it is luck. It is complete awareness and completely experience which has been shown by Cristiano Ronaldo. So at the end of the day, I think I'm happy. And अगर मुझसे honestly पूछें, if Argentina is there till the end of the World Cup, I think I would be supporting Argentina. But if someone asks me कि who are you supporting after Argentina, it's my man. It's my man Cristiano Ronaldo. I would happily support Cristiano Ronaldo in 2026 World Cup to win the World Cup. हाँ, मुझे पता है इस पोर्टुगल टीम में अभी भी बहुत कुछ है जो कि रिफाइंड हो सकता है, बट आई थिंक दे आर नॉट दैट फार अवे. आई डोंट थिंक दे आर दैट फार अवे फ्रॉम बीइंग दैट टीम जो वर्ल्ड कप उठा सकती है. Who knows, maybe 2026 is the year for Cristiano Ronaldo, and I will be really happy if he uh, do it with the Portugal national team. And then I think the GOAT debate will be over. For me, I think both of them are the GOATs, because यार end near है, and I don't want to waste my time uh, going on debating who is better, who is not. I would rather enjoy both of their football, whatever they are providing us at this point. And yeah, this is it. S- Spain got defeated by Portugal. Well, I didn't expect it, but yeah, it is what it is. And I think this Spain's defeat is completely on Spain's coach, not on the players, not on Lamine Yamal. Yeah, also the humbleness. I think somewhere इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट हम्बलनेस. पहले तो ये अलग कर देते हैं कि एक हार एक प्लेयर पे डाल देना कि आप इस प्लेयर की वजह से आपने कुछ कर नहीं पाया क्योंकि आपने ऐसा ही परफॉर्म किया है इन द पास्ट कि सब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आई थिंक वी हैव सीन दिस इन द पास्ट आल्सो फॉर रोनाल्डो एंड मेसी टू. बट
putting so much stress on a 17 years old, I don't think that's right. I think let him be, man, let him be. हार होता है, हारते हैं लोग, humbleness. I think yeah, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में लमीन यमाल ने अपना वो पर्सनालिटी ग्रो किया है मीडिया में कि हाँ, वो जो बोलते हैं वो पिच पे वही लाते हैं। लेकिन आई थिंक लेजेंड्स डू दैट। बट जिस तरीके से लमीन यमाल ने परफॉर्म किया है, उसने जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया है आफ्टर पोस्ट मैच एंड ऑन द पिच आफ्टर दैट, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। बट 17 ईयर्स ओल्ड है भाई, थोड़ा एंजॉय करने दो, लेट हिम एंजॉय द फुटबॉल। एंड ही इज जस्ट प्रॉपरली 18 भी नहीं है, तो इट्स नो, आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू टेल इज द हम्बलनेस। हाँ, बट ये हार भी कहीं ना कहीं आई थिंक इट विल बी अ लर्निंग फॉर लमीन यमाल कि he need to work more hard. And I think the uh, winning and all those things won't get into his head. But I don't think so Lamine Yamal has that attitude that I'm the best, means I can defeat anyone anytime. I think he knows what he does, and he knows uh, what he is doing and how he is doing. I think he will be great. Mark my word, he will be one of the greatest. Although keeping a slight chance still that like 99% I'm sure he's going to be the best after Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. But yeah, today means till now, Spain has been defeated by Portugal. I think I'm really happy it is nothing as such for Portugal as winning, because from my childhood I've been supporting Spain and Argentina and FC Barcelona. But I'm really happy for Cristiano Ronaldo for winning this game for with his country, and for Lamine Yamal, he is exceptional talent, and let's just not forget what he has given, what he has done this season with FC Barcelona. So yeah, I don't think so it's just about humbling. I think it was just a bad day at office that anyone can have at any point of time, any day. So that's it. I think 2026 World Cup is going to be a hell of a entertainment, guys. Be ready for it. Yeah, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल देन, बाय बाय।